Hello students, welcome to Learn with Ease. Today we are going to start with the second part of our class 10th biology chapter 1, that is life processes. In this video we are going to cover the leftover part of the topic nutrition. So without any delay, let's begin. In the last video we discussed nutrition in plants. In this video we are going to discuss nutrition in animals. So there are two parts in it. The first one is nutrition in amoeba. अमीबा क्या होता है? अमीबा एक सिंगल सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक सेल वाला। ठीक है, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि अपना शेप चेंज कर सकता है, इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपनी बॉडी में लेता है, ठीक है, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है बाय सम प्रोसेसेस। इसका फूड ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेल फीडिंग भी कहते हैं। ओके, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। द न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 प्रोसेसेस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं विथ सम डायग्राम्स। सो पहला वाला जो पार्ट है दैट इज इंजेशन। इंजेशन हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है। इंजेशन मतलब सिंपल भाषा में बोले तो बॉडी के अंदर फूड लेना, कॉम्प्लेक्स फूड को लेना। तो अमीबा क्या करता है, जब ये क्या करता है, ये हमारा अमीबा है, इसके बीच में जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर ही मेंशन्ड है, न्यूक्लियस है। अब अमीबा का क्या होता है, शेप जो होता है वो थोड़ा इरेगुलर होता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है। ये वाला जो चीज है दिस इज अ फूड पार्टिकल, छोटा सा यहाँ पर जो है, ठीक है, फूड पार्टिकल है। अब अमीबा को जैसे ही सेंस होता है कि इसके आसपास फूड पार्टिकल है, ये क्या करता है, अपने जो साइड वाले पार्ट है, इस जो साइड वाले पार्ट होते हैं ना, ये वाले पार्ट्स, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। सूडो मतलब कहीं पर भी आपको दिखे, इसका मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फीट। ये क्या होता है, इसके फॉल्स फीट होते हैं, क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपनी सूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, धीरे धीरे ये फूड को क्या करता है, ट्रैप करने लग जाता है, उसको आसपास पूरा क्या होता है, सराउंड होने लग जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। सेकंड कम्स डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये पूरा सराउंड कर, फूड पार्टिकल को सराउंड करने के बाद क्या होता है, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और यहाँ पर एक क्या है, एक ये वैक्यूल बना देते हैं फूड का, फूड वैक्यूल बना देते हैं, मतलब जहाँ इनका खाना स्टोर हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, अमीबा के अंदर से क्या होता है, कुछ एंजाइम्स इसके अंदर जाते हैं, इस फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर गए और उसको क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है इसको क्या करते हैं, धीरे 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 करके ब्रेक डाउन करते हैं, छोटा 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 करके। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब आता है थर्ड प्रोसेस दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अब जैसे ही ये जो फूड पार्टिकल है ये डाइजेस्ट हुआ, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, अब वो क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल बना था यहाँ पर सेकंड पार्ट में, वो क्या होता है, टूट जाता है अपने आप ही। और ये जो हमारा फूड होता है जो ब्रेक डाउन हो चुका है सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो क्या होता है, डायरेक्टली अमीबा में मिक्स हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ फोर्थ वन इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ अमीबा की बॉडी में, उससे क्या होता है, अब अमीबा क्या करता है, एनर्जी लेता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी लेता है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर आता है एट द लास्ट इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड होता है अमीबा का, वो क्या करता है, जिस भी पार्ट में वो लेफ्ट ओवर फूड होता है उस पार्ट से ही, उसी एरिया से ही वो क्या करता है, अमीबा रप्चर कर जाता है, मतलब फट जाता है, और ये जो लेफ्ट ओवर फूड है ये बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। सो दिस वाज न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ लेट्स बिगिन विद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब इसको पढ़ने से पहले एक बार डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कोई बड़े से कंपोनेंट्स का बॉडी के अंदर जब हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. It is a long tube running from the mouth to the anus in which digestion and absorption of food take place. It is about 9 meters long. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल आता है इसके अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जाता है, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेसेस
चलती है, ठीक है, एक साथ होती है, डाइजेशन होता है, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद बकल कैविटी, जहाँ से हमारा फूड का इंजेशन शुरू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें हमारे टीथ आ जाते हैं, दांत, टंग आ जाती है, जीभ, और एक सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, जहाँ से मतलब हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है। तीनों को एक एक करके डीप में पढ़ते हैं। पहला आता है टीथ। इन ह्यूमंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसिजर, जो हमारे आगे के जो रैबिट टीथ जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे इंसिजर्स होते हैं। उनके बगल में जो दांत होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। उनके बगल में प्रीमोलर्स, और उनके लास्ट में जो दांत होते हैं दैट आर मोलर्स। ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो बेसिकली खाना चबाने के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है। अब एक ये डेंटल फॉर्मूला दिया हुआ है, आईसीपीएम अपॉन आईसीपीएम इंटू 2। ये आई है हमारा इंसिजर्स, सी है कैनान, पी है प्रीमोलर्स और एम है मोलर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये ऊपर वाला जो दे रखा है ये अपर जॉ का है, अपर जॉ के दांत, और जो नीचे वाला है ये लोअर जॉ के दांत है, ठीक है। दोनों को जितने भी दांत है उनको क्या करो, प्लस कर दो। अपर जॉ में निकाल के प्लस करो, फिर नीचे वाले लोअर जॉ में निकाल के प्लस कर दो, और उन सबको प्लस करके इंटू 2 कर दो। ये हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम निकालें, एडल्ट ह्यूमन में निकालें, तो एडल्ट ह्यूमन में 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, और 3 मोलर होते हैं, ठीक है। ये अपर जॉ में होता है और सेम वही लोअर जॉ में भी होता है। दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, दोनों दोनों को अलग अलग। तो कितना हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऊपर 8 नीचे, और इंटू 2 कर दो। तो कितना हुआ, 8 2 8 8 16, 16 2 32 टीथ हो गए, ठीक है। अब बात करें मिल्क टीथ की, तो मिल्क टीथ में क्या होता है, प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 + 1 3 +2 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, 10, 10 2 20, 20 टीथ हो गए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड्स में आता है, दैट इज द क्राउन ऑफ अ टूथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, ठीक है। हमारा जो दांत का जो क्राउन होता है वो इनेमल का बना होता है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। द टूथ इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन, जो दांत होता है वो डेंटाइन का बना होता है, डेंटाइन नाम के सब्सटेंस का बना होता है। नाउ मूविंग अहेड, अब आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, ये बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा फूड जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सलाइवा का काम क्या होता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाने का, ताकि वो हम इजीली उसको अपने बॉडी के अंदर ले पाए, डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए, उससे थोड़ा मतलब स्मूथली चला जाए वो बॉडी के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स: पैरोटिड ग्लैंड, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। फिर एक आता है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ये बीच वाला होता है। और एक होता है हमारा लास्ट सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्राज है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। सलाइवा कंटेन लाइजोजाइम एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है कि सलाइवा में क्या होता है, हमारा लाइजोजाइम और सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये दो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, नेम टू एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। तो पहला होता है लाइजोजाइम, दूसरा होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब हमारे मुंह में क्या होता है, स्टार्च जो होता है, बेसिकली ये कह सकते हो मीठा वाला खाना जो होता है, उसका डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे, हमारे जो स्टार्च वाला खाना होता है उसमें जब सलाइवरी अमाइलेज लगता है, जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंजाइम, तो ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, मतलब थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। नाउ मूविंग अहेड, टंग। टंग क्या होता है, द टंग रोल्स अप द मेस्टिकेटेड फूड एंड फॉर्म्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ फूड बोलस, ठीक है। मेस्टिकेटेड फूड क्या होता है, मेस्टिकेटेड फूड मतलब जो चबाया हुआ फूड होता है ना, जो मतलब दांतों से अच्छे से चबा लिया हमने, ठीक है, और सलाइवा लग के एकदम सॉफ्ट हो चुका है वो, उस फूड को बोलते हैं मेस्टिकेटेड फूड। तो टंग का काम क्या होता है, ये जो मेस्टिकेटेड फूड होता है उसको क्या करता है, रोल करता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम फूड बोलस बोलते हैं। बॉल लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के फूड पाइप के अंदर जाने में इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को आसानी होती है। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ टंग। और दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, ये टेस्टिंग में भी मदद करता है। नाउ मूविंग, नाउ द सेकंड इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर वेयर फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस ईच अदर। ये बेसिकली क्या होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारा फूड पैसेज मतलब फूड पाइप और एयर पाइप जो होते हैं, विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसे अभी हम डीपली डिटेल में अभी इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे।
फेरिंग्स जो होता है इसमें एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन की तरह होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अभी समझेंगे क्या होता है, अगली स्लाइड में देखते हैं एपिग्लॉटिस क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी देखते हैं इसे मैंने ढक्कन क्यों बोला। ठीक है, फेरिंग्स में दो हमारे पाइप्स होते हैं, एक होता है ग्लॉटिस, ठीक है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, और दूसरा होता है गलट, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं अगली स्लाइड में। अब जैसे ये है हमारा, ये विंड पाइप है ये वाला, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है ये फूड पाइप है। अब ये जो हमारा फूड है ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट फूड पाइप के अंदर आ रहा है। अब ये विंड पाइप के अंदर क्यों नहीं गया, अब देखते हैं इसे। जैसे ये फूड नीचे आ रहा है, आप देख रहे होंगे ये वाला ये स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, विंड पाइप को बंद कर दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा एपिग्लॉटिस, जिसे अभी हमने ढक्कन वाला स्ट्रक्चर बोला था। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर फूड आया तो फूड की वजह से क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया और विंड पाइप को भी इसने बंद कर दिया, है ना। तो ये हमारा एपिग्लॉटिस है, और जो खाना है इसकी मदद से वो डायरेक्ट फूड पाइप में गया। वैसे ही जब एयर आती है तो एयर क्या होता है, डायरेक्टली वो एयर का वजन इतना होता नहीं है तो वो एपिग्लॉटिस को बंद नहीं कर पाती और वो विंड पाइप में चले जाती है। नाउ द थर्ड वन इज ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या होता है, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग विद अ नैरो एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, बहुत ही नैरो होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है। The food bolus is passed into the stomach through the esophagus by the process of peristalsis। ठीक है, होता क्या है, जो हम टंग जो फूड बोलस बनाती है मेस्टिकेटेड फूड का, उस फूड बोलस को क्या करता है, स्टमक में पहुंचाने का काम होता है ईसोफेगस का। ये बेसिकली एक पैसेज की तरह काम करता है। ठीक है, और ये जिस प्रोसेस से उस फूड को स्टमक तक पहुंचाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है, पेरिस्टेल्सिस इज द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। बेसिकली जो हमारा फूड पाइप होता है ना, वो क्या होता है, कब एक जब फूड अंदर जा रहा होता है स्टमक की तरफ तो वो क्या होता है, कभी कंट्रैक्ट करता है, कभी एक्सपैंड करता है, फिर कंट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टमक। इट इज अ J shaped structure. The wall of the stomach contains three tabular structures called gastric glands. They secrete gastric juice, which contains hydrochloric acid, mucus and pepsin enzymes. हमारा जो स्टमक होता है वो थोड़ा जे शेप होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा जे टाइप का लगता है वो देखने में। ठीक है, स्टमक की जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, मतलब इन शॉर्ट डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर म्यूकस होता है और पेप्सिन एंजाइम्स भी होते हैं। अब तीनों का क्या क्या रोल होता है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ HCl, किलिंग द बैक्टीरिया इन द फूड। सबसे पहले इसका क्या काम होता है, जो फूड आया होता है उसमें कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम होता है HCl का, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है तो ये बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा, स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा के एक्शन को स्टॉप करता है, कैसे, क्योंकि सलाइवा जो होता है वो क्वाइट बेसिक होता है और ये एसिड होता है, तो दोनों के एक्शन, ये दोनों ये क्या करता है, उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है कहीं ना कहीं। तीसरा आता है एक्टिवेटिंग पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। पेप्सिन तो अभी हमने देखा जो गैस्ट्रिक जूस में होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही आता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। अब अगर पेप्सिन एंजाइम काम नहीं करेगा तो क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना देख लेते हैं कि इट एक्टिवेट्स पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। रेनिन क्या होता है अभी पढ़ेंगे। और लास्ट काम होता है इसका सॉफ्टनिंग ऑफ फूड पे। ठीक है, ये रोल ऑफ HCl जो होता है वो पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ रोल ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ HCl। अब पेट में हमारे HCl प्रोड्यूस हो रहा है, HCl कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो पेट जो स्टमक की वॉल्स है वो HCl से डैमेज ना हो, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस। ठीक है, हमारी स्टमक की वॉल्स को, ये इसका काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इसका काम होता है। तीसरा आता है रोल ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू पेप्टोन्स। अभी जैसे हमने पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, वैसे ही जब जो प्रोटीन होता है, जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जब पेप्सिन एंजाइम लगता है तो वो पेप्टोन्स में तोड़ देता है, जो क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो, थोड़ा सा सिंपलर सब्सटेंस होता है, मतलब थोड़ा क्या कह सकते हैं, छोटा सब्सटेंस होता है।
ठीक है, मतलब डाइजेशन शुरू हो गया उसका भी, प्रोटीन्स का। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ पेप्सिन। नाउ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अभी हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल तो होता ही है, साथ ही साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। अब दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं मेजरली, पहला होता है लीवर और दूसरा होता है हमारा पैनक्रियास। दोनों के क्या क्या यूजेस है एक बार वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं लीवर। लीवर जो होता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इंपॉर्टेंट है। इट सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस आपने सुना होगा बचपन में। ये क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और एक जो बाइल जूस होता है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनमें जब बाइल जूस लगता है तो वो क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट्स में टूट जाता है। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब एक तरीके से जो बड़े बड़े फैट्स है वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो इसकी यहाँ पर ये थोड़ा छोटा छोटा पीसेस में टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड टू इमल्सिफाइड फैट्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, ऐसा कह सकते हैं। सो लिवर का काम क्या होता है हमारे डाइजेशन में, कि ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। नाउ द सेकंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। सबसे जो बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में वो तो लीवर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है बॉडी में वो हमारा पेनक्रियाज होता है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट होता है। इट सिक्रीट्स बोथ एन एंजाइम एंड अ हार्मोन एंड हेंस इज अ मिक्स्ड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है, पेनक्रियाज जो होता है वो एंजाइम्स तो सिक्रीट करता ही है, साथ साथ ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है। अब कोई ऐसा कोई ऐसा ग्लैंड जो क्या कर रहा है, एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करता है, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर होगा पेनक्रियास, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रीट करता है। तो ये क्या होता है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब ये दो चीजें सिक्रीट कर सकता है। हार्मोन की बात करें तो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। अभी जब अगला चैप्टर आएगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्या होता है इसका यूज वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एंजाइम्स की बात करें तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एक अमाइलेज, ये तीन हमारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारा पेनक्रियास सिक्रीट करता है। ये अब इनके क्या क्या यूजेस है इन एंजाइम्स के वो देख। अब ये जो हमारा इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट जो अभी हमने देखा कि जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स में जब हमारा बाइल जूस लगता है तो वो हमारा इमल्सिफाइड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं इनमें जब लाइपेज एंजाइम लगता है पैनक्रियास का, तो ये क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जो पेप्टोन्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन, प्रोटीन्स में जब पेप्सिन एंजाइम लगने की वजह से जो पेप्टोन्स बने थे, जब इसमें हमारा ट्रिप्सिन एक्ट करता है जो कि पेनक्रियास का एक एंजाइम होता है, तो ये क्या होता है, पेप्टोन्स अमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। और ये थर्ड वाला है, जब स्टार्च में अमाइलेज लगता है तो माल्टोज में टूट जाता है, माल्टोज सिंपलर फॉर्म होता है। ये तीनों ही जो होते हैं हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म्स होते हैं जो अब इजीली क्या होता है, इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, बॉडी में डाइजेस्ट हो मतलब एब्जॉर्ब हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ नैरो ट्यूब अबाउट 6.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, एक पतली सी ट्यूब होती है 6.5 मीटर लॉन्ग, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होते हैं इसके, डुओडेनम, जेनुनम और इलियम, ये इसके थ्री पार्ट्स हैं। ओके, एक्स्ट्रा है उतना आता नहीं है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन खाली नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बट अंदर से 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है। The wall of the small intestine also secretes intestinal juice called succus entericus that helps in the complete digestion of food, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे अभी स्टमक का जो वॉल्स था वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस कर रहा था, सिक्रीट कर रहा था, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो वॉल्स होते हैं वो भी अपना इंटेस्टाइनल जूस छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है, अगर कोई फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, तो ये उसे कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, ये इसका काम होता है। नाउ ये एक important पॉइंट है, herbivores have a long small intestine because of their cellulose content plant based food that take long time to digest। जो herbivores होते हैं जो यूजुअली घास फूस खाते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत ही लंबा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो प्लांट्स खाते हैं।
प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज कंटेंट होता है जिसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है इस वजह से। और दूसरा आता है जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं उनका क्या होता है। मीट इज easier टू डाइजेस्ट, hence कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स, लायंस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्योंकि कार्निवोर्स जो होते हैं, टाइगर, लायन जैसे हो गया, ये लोग क्या खाते हैं, मीट वीट खाते हैं। मीट जो होता है वो डाइजेस्ट करने में आसान होता है, जिस वजह से इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए बताया मैंने। अब आता है विली। आई नो इसे बायोलॉजी की भाषा में विलाय कहते हैं, बट आई लाइक विली। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसके अंदर वाली लाइनिंग में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो फिंगर लाइक लगते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, उन्हें हम विली कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते जो फूड है वो पूरी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म्स में टूट चुका है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। विली हैव ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल। विली में क्या होता है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो फूड एब्जॉर्ब हो रखा है, ठीक है, मतलब जो इनके अंदर फूड एब्जॉर्ब हो रखा है, ये क्या करते हैं, उन ब्लड वेसल्स के जरिए उस फूड को हर सेल तक लेने का काम करते हैं, ठीक है। ये होता है विली का काम। नाउ मूविंग अहेड, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज अ वाइड ट्यूब विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, केकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ये थ्री पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, केकम, कोलॉन और रेक्टम। बहुत ही वाइड एक चौड़ा सा ट्यूब होता है, ठीक है। नाम का लार्ज इंटेस्टाइन है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इनटू इट। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, फूड जो भी, जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हुआ वो तो हो गया, जो नहीं हुआ, जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जो रह गया, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में आके क्या होता है, उस फूड में से जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर, ठीक है। और बाकी का जो मटेरियल होता है वो एनस से बाहर आ जाता है, बट ये जो एनस से बाहर आता है इसका रेगुलेशन एनल स्पिंचर करता है, वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पूरा एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका जो पिक्चर है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसा होता है, क्या होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।